दोस्तों, ज्ञान नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। बाली का हनुमान जी से मुकाबला हुआ था। हनुमान और महाबली बाली के सामने की हमें एक कहानी मिलती है। बाली को इस बात पर अधिक भरोसा था कि उसे विश्व में कोई हरा नहीं सकता और उससे कोई भी नहीं टकरा सकता। एक दिन की बात है जब राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में धुत बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसी ने मां का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला कर सकता है। हनुमान जी उसी वन में राम नाम जप करते हुए तपस्या में लगे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में बाधा आ रही थी। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, फिर आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? ये सुनकर बाली नाराज हो गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और कहा कि वानर, जिसकी भक्ति तू करता है, मैं उसे भी हरा सकता हूं। हनुमान जी को राम का मजाक उड़ते देख क्रोध आ गया था और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके सामने आ गए। उन्होंने हनुमान से समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती ना स्वीकार करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्रीराम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। इसे सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर जाओ, बाकी को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर फिर इस शक्ति को हासिल कर लेना। ये सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। तभी अचानक वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि अगर तुम खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, वरना तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसे ब्रह्मा जी को ऐसे प्रकट होते देखकर समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत ही हनुमान से दूर भाग खड़ा हो गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे आराम मिला। उसके शरीर में हल्कापन महसूस होने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके सामने खड़े हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मानते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हनुमान अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आया था। सोचो, अगर वो संपूर्ण शक्ति के साथ आता तो क्या होता? बाली को यह जानकर समझ आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बाद में उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और मैं तो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूं और उन्हें ललकार रहा था। मुझे माफ कर दो हनुमान।